आज मैं आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ, एक बिजनेस प्लान के बारे में आज बात करने वाले हैं हम। और बिजनेस प्लान क्या होता है, अगर आपको समझ में आ जाए तो आज पूरी चीज़ समझाने वाला हूँ। बिजनेस प्लान क्या होता है, आज आपने देखा होगा मार्केट में बड़े बड़े बिजनेस डूब चुके हैं, बिजनेस टूट जाते हैं, बड़े बड़े मेहनत से बिल्डिंग खड़ी की जाती है और बिल्डिंग्स बिजनेस पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके लिए आपको पता है डेफिनेटली ऐसा होता क्यों है, बिजनेस कभी किसी का बिजनेस लॉस में क्यों जाता है, इसका कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बिजनेस लॉस में जाने की वजह क्या है, क्यों बिजनेस नष्ट हो जाते हैं। तो उससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस गोल। आज हम बिजनेस गोल पे बात करने वाले हैं। बिजनेस गोल क्या होता है, आज बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि बिजनेस होता क्या है, कैसे गोल तैयार किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे गोल बनाया जाता है। किसी को शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमें इसके लिए पता करना ज़रूरी है। बिजनेस गोल, तो बिजनेस गोल एक ऐसी चीज़ होती है, आपने बिजनेस गोल के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। हम जब कभी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें गोल तैयार करना पड़ता है। हमें बिजनेस के बारे में नॉलेजेबल होना चाहिए कि हाँ, मैं इस बिजनेस को अच्छे से खड़ा कर सकता हूँ, इस बिजनेस में मैं काम कर सकता हूँ। अगर हम बिजनेस में काम नहीं कर सकते तो बिजनेस को खड़ा करने में कैसे हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको ये बिजनेस आपको लिखना है, आपको अगर बिजनेस को किसी ने आपसे बोला कि आपको कोई, आपने दिमाग में 10-15 बिजनेस चल रहे हैं कि मैं वो करूँ, यह करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, आप खुद कन्फ्यूज हो। आप कन्फ्यूज क्यों हो? क्योंकि आपने 10-15 बिजनेस लिख रखे हैं, आप 10-15 बिजनेस आप कर नहीं सकते एक साथ। डेफिनेटली आपको पता है। और आपको ये बात इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल। अगर आपका गोल बेस्ट है तो आपको बिजनेस चल जाएगा। अगर आपका पैसा कितना भी, अगर आपका गोल नहीं है तो आप कितना पैसा खर्च करो, बिजनेस को आप नहीं उठा सकते, बिजनेस को आप नहीं चला सकते। बिजनेस के गोल तैयार करना पड़ता है, गोल इंपॉर्टेंट होता है। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स खड़ी करने के लिए बिजनेस के लिए गोल तैयार किया जाता है। पहले उसके मैन्युफैक्चर, उसको पहले माइंड में मैन्युफैक्चर किया जाता है। अपने माइंड को ये सूचना दी जाती है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, फिर हमें गोल पर फोकस किया जाता है। गोल तैयार कर गोल पे फोकस किया जाता है। जैसे हमने 10 बिजनेस को लिख लिया, 10 बिजनेस लिखने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने आप 10 बिजनेस लिखने हैं, आप अपनी कॉपी में अपने 10 बिजनेस लिख लोगे। 10 बिजनेस लिखने के बाद आपका मेन फोकस ये होगा कि मैं करूँ कौन सा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 10 में से सिर्फ एक बिजनेस करना है, इसमें आपकी इच्छा से ओनली एक बिजनेस कर सकते हो ही। अगर गवर्नमेंट का नियम मान लो, कोई नियम मान लो, मैं आपके लिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको बोला जाए कि 10 में से आपको एक बिजनेस करना है, तो क्या आप चुन पाओगे? डेफिनेटली चुन पाओगे यार। क्योंकि अब पहले 15 बिजनेस आपके दिमाग में ये सोच के कन्फ्यूज थे आप कि मैं करूँ क्या, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, कौन सा ना करूँ। लेकिन अब आपके पास मेन फोकस एक वन बिजनेस पे है कि आपको ओनली एक बिजनेस करना है, एक बिजनेस पे काम करना है। तो आपका माइंड खुद आपको इस संदेश दे देगा, क्योंकि आपको एक बिजनेस करना है। क्योंकि आपको माइंड को ये पता है कि आपको इस बिजनेस में को आप आराम से कर सकते हो। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए। हमें उस पर फोकस हमारा इतना बेस्ट होना चाहिए कि हाँ, इस बिजनेस को करने में मुझे बड़ा मजा आता है, खुशी हो। ऐसा नहीं कि बोर हो जाओ, कुछ दिन करो, अगर बोर हो जाओ तो ऐसा बिजनेस कभी मत चुनना। ऐसा बिजनेस चुनो जो आपको खुद को लगे कि हाँ यार, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे डेफिनेटली बिजनेस मुझे बहुत प्यारा लगेगा। अगर आपको वो बिजनेस प्यारा लगता है, वो बिजनेस आपको कभी भी बोर नहीं होंगे। गोल, बड़े बड़े गोल तैयार करने ही जाते, तो गोल को विभाजित कर लो, अलग अलग भागों में बांट लो। ऐसा नहीं कि आपने साल भर का गोल स्टार्ट किया तो एक गोल पे काम करो, उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दो। पहले छोटे छोटे गोल पे काम करो। जैसे हमने साल भर का गोल बांटा, तो साल भर के गोल को आप महीने में डिवाइड कर सकते हो। भाई इस महीने में इतना टारगेट कंप्लीट करना है, आपका गोल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा गोल लिया है आपने, लेकिन आपने उसको विभाजित कर दिया छोटे छोटे राउंड्स में, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानकारी। आप आराम से अपने एक एक गोल पे काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आराम से अपना, अपने ख्वाबों में जो आपने बनाया है बिल्डिंग्स, उसको कंप्लीट कीजिए। आराम, आपके माइंड को संदेश मिल जाएगा कि आपको गोल करने में बड़ी रुचि है, बड़ा इंटरेस्टेड है। तो आपके माइंड को आप संदेश दो ना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहूँगा, जैसे आपने कोई गोल चुना, आपको अपने क्या होता है, अपने माइंड में दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती है अपने माइंड में। एक कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। हम कॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ रखते हैं उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में एक बार कोई चीज़ बैठ जाए ना, तो उससे हम कभी भुला नहीं सकते। वो चाहे कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड हमारी चीज़ को इतना एक्टिव करता है कि हम हमेशा उसको डेफिनेट लेते हैं। अगर हम कॉन्शियस माइंड में हैं, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि हमें उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, अपने माइंड को ये पता नहीं करना ही है। लेकिन अगर वही काम हम सब कॉन्शियस माइंड से करते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड को आपको देख, आराम देखो, आप बिना ध्यान दिए अपनी गाड़ी आराम से चला सकते हो। कोई पता है आपकी, आपको पता नहीं आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आपको माइंड को भी पता है कि गाड़ी, उसने माइंड उस चीज़ को बार बार नोटिस किया है। वो उसने माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी है कि उसको गाड़ी चलाना है कैसे है, तो डेफिनेटली आपका माइंड उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू कर देगा। आप बिना कुछ करे भी आपका माइंड ऑटोमेटिक उसको कब गियर डाउन करने, कब ब्रेक लगाने, कब
गाड़ी घुमानी है, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको संदेश देता रहेगा। जैसे आप किसी से बात करते रहो, आपने कभी देखा होगा, आप जब कोई बाइक चलाते हो तो बाइक चलाते वक्त आपका माइंड बिल्कुल सेटअप होता है। आप हैप्पी हैप्पी न्यूज़ में बात करते रहते हो किसी से, आपको भी पता नहीं कहाँ ब्रेक हटा रहा है, आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस पर काम करता रहता है। कब डाउन करना है, कब उसको बढ़ाना है, कब कंफ्यूज करना है, वापिस मतलब आपको माइंड, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको संदेश देता रहता है कि आपको ये करना है। हम किसी भी बात पे अगर आपके माइंड को पता नहीं आपको करने को लिए बोला जाए तो आपका माइंड इसमें मना कर देगा, मतलब उसको इग्नोर कर देगा, इग्नोर करके उसको इस तरह रिजेक्ट कर देगा जैसे उसको जानते नहीं है। माइंड उसको माइंड में था ही नहीं, तो उसने उसको समझा ही नहीं चीज़ को और रिजेक्ट करके चला गया। और वो इसकी गलती से आपको हो सकता है आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इसलिए हमेशा ज़िंदगी में कुछ करने से पहले सबसे पहले गोल तैयार करो। गोल क्या होता है, किस तरह गोल बनाया जाता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ओके दोस्त।